तो इजराइल को जो धमकी दी गई, ईरान का एटमी संदेश क्या है, बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। क्या कहा गया है ईरान की तरफ से? एक एक बात आपके सामने इस वक्त। ईरान का एटमी संदेश, एटमी और तेल ठिकानों पर हमला रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस किया गया तो इसके बाद अंजाम बुरा होगा। बुनियादी ढांचों पर हमले का जवाब बेहद ही विध्वंसक होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास राक्ची की तरफ से कहा गया, इजराइल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। यह भी कहा गया, हमला हुआ तो जवाब बहुत ही शक्तिशाली होगा। अब सवाल यहां पर क्या उठता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए, क्या अरब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? यह अपने आप में बड़ा ही लाजमी सवाल है। तो आप देखिए, जो ईरान की तरफ से कहा गया, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग की लाइव रिपोर्टिंग। टीवी 9 के कैमरे पर बमबारी की तस्वीरें कैद हुई हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। दोनों ओर से हो रही है लगातार बमबारी। अभी यहाँ से कहा जा रहा है कि कई मिसाइल्स यहाँ से इजराइल की तरफ दागी गई हैं, और वो देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि वो इजराइल के इलाके हैं जहाँ पर वो मिसाइलें दागी गई हैं। निशांत आइए, और निशांत सामने वो देखिए, वो कई मिसाइलें वहाँ से इसी इलाके से दागी गई हैं, और कहा यह जा रहा है ये इसलिए क्योंकि इजराइल जो है वो ठीक सामने है, और उसी इलाकों के अंदर अब साउथ लेबनान से ये मिसाइलें दागी गई। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा था, ये आखिरी शहरों में से एक है जो बहुत बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर इजराइल के इलाके में मिसाइलें दागी, और निश्चित तौर पर वहाँ से भी रिटेलिएशन आएगा। तो ये इसीलिए खाली कराया गया था क्योंकि वहाँ से सीधे तौर पर अटैक आने की संभावना ज़्यादा थी। ये देखिए, बम्बारमेंट की आवाज़ आपको दोबारा से सुनाई दे रही होगी। अब उस इलाके में बम्बारमेंट शुरू हो गए, बॉम्ब्स गिरने शुरू हो गए, और उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर दोबारा से उस इलाके के अंदर बम्बारमेंट शुरू हो गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के अमेरिकी दौरे पर बहुत बड़ी अपडेट है। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है। आज अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे योव गैलेंट। इसके पीछे की वजह क्या है, यह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री जो कि आज जाने वाले थे अमेरिका, उन्हें इजाजत नहीं दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से योव गैलेंट का अमेरिकी दौरा रद्द होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेतन्याहू ने अचानक से पूरा प्लान बदल के रख दिया। इजराइल के फैसले से अमेरिका भी हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, या फिर इजराइल कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में वो रक्षा मंत्री को अमेरिका नहीं जाने देना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों योव गैलेंट का जो दौरा है वो ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया है। अब आप देखिए, नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? वो इस फैसले से बड़े सवाल उठ रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री अमेरिका जाने वाले थे, योव गैलेंट का अमेरिकी दौरा प्लान था। योव गैलेंट का दौरा अचानक से ही रद्द कर दिया गया। इजरायली पीएम ने मीटिंग रद्द करने का फैसला किया है, जो अमेरिका में जाकर इजरायली रक्षा मंत्री की होने वाली थी। पेंटागन ने मीटिंग अचानक रद्द होने की पुष्टि भी कर दी है, और साथ ही साथ हैरानी भी अमेरिका की तरफ से जाहिर की गई है। इजराइल की मांग पर ही इमरजेंसी मीटिंग पहले तय हुई थी अमेरिका और इजराइल के बीच में, लेकिन योव गैलेंट का यह दौरा ऐन वक्त पर, यानी कि रवाना होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने मंत्री का जो अमेरिकी दौरा है वो रोक दिया। इसको लेकर पूरी जानकारी, और सबसे पहले बड़े सवाल क्या इससे उठते हुए नजर आ रहे। पहला बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहते हैं क्या? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। तीसरा बड़ा सवाल, क्या जो बाइडेन के स्टैंड से नेतन्याहू नाराज है? यह अपने आप में कुछ बड़े सवाल है, और यही एक वजह भी माना जा रहा है कि क्यों जो योव गैलेंट का दौरा है उसको रद्द कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल और अमेरिका के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने दोहरा गठबंधन तैयार कर लिया है। रूस के साथ ईरान का गठबंधन जग जाहिर है। अब ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई का काम पुतिन के करीबी मर्चेंट ऑफ डेथ कोडनेम वाले आर्म्स डीलर को सौंप दिया गया है। प्रॉक्सी तक रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। ईरान भी अपनी संसद में एक मसौदा पेश करने जा रहा है, और इसी के साथ अरब में उसका एक नेटो जैसा संगठन तैयार हो जाएगा।
जिस तरह इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रहा है, अब उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजराइल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजराइल पर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजराइल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने तैयारी कर ली है। इस रणनीति के एक नहीं कई चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी, तीसरा चेहरा है रूस का आर्म्स डीलर विक्टर बाउट और चौथा चेहरा है ईरानी प्रॉक्सी संगठन। ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर प्रॉक्सी के हमले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर हमले अब होने वाले हैं। इजराइल की तरह ही प्रॉक्सी को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। छह अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान में प्रॉक्सी के लिए हथियार लाए गए। हथियारों में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स और रॉकेट हैं। अब हर रॉकेट धमाके के साथ इजरायली बस्तियों में रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाएगा। अरब के शिया और कुछ सुन्नी प्रॉक्सी संगठन अब तक सिर्फ ईरान की मदद से इजराइल पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब ईरान इन प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक गठबंधन तैयार करने वाला है। यानी ईरान ने प्रॉक्सी के साथ अपने गठबंधन को कानूनी रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ईरान की संसद में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इसके तहत अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ईरान का रक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा। मसौदे को ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सेस नाम दिया गया है। यह ईरान का नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल को उसकी नीति से जवाब देने के लिए उठाया है।